बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज ही गुरुवर लगाई। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज ही गुरुवर लगाई। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई। शक्ति चलने की सतत दो, शक्ति चलने की सतत दो, बीच में यह पग रुके ना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, ध्यान में डूबे हृदय तो हो प्रभा में छवि तुम्हारी। ध्यान में डूबे हृदय तो हो प्रभा में छवि तुम्हारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राणमय आभा सुखारी। दमकती हो तेज से प्रभु प्राणमय आभा सुखारी। साथ ही वरदों की सहले, साथ ही वरदों की सहले, तेज वह ये निबल नैना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, जन्म सार्थक हो गया तुमने हमें यह कार्य सौंपा। जन्म सार्थक हो गया तुमने हमें यह कार्य सौंपा। धन्य है हम जगत हित की योजना का अंश रोपा। धन्य है हम जगत हित की योजना का अंश रोपा। अब किए बिन काम गुरुवर, अब किए बिन काम कुछ
हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। उस चेतना का, उस शक्ति का ध्यान 2 मिनट के लिए हम लोग करें, जो हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर, सतपथ की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती है। वो शक्ति जिनका आधार माँ सविता है, वो माँ सविता जो पूरी सृष्टि में प्राण को भरने का एक पुनीत कर्म करते हैं। शरीर हम लोगों को मिला है, पर जो कीमत है वो शरीर की नहीं, उसके अंदर उपस्थित प्राण चेतना की है। लिफाफा उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसके अंदर की चिट्ठी होती है। ये शरीर है, शरीर को तो कोई सी भी छोटी सी शक्ति भी आघात पहुंचा सकती है। शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर जो है लाश में बदल जाता है, हम लोग प्राणी नहीं रह जाते। जो कीमत है, मूल्य है, महत्व है, वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना का है। और उस प्राण चेतना को पुष्ट करने का कार्य माँ गायत्री का मंत्र करता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करती हैं वो माँ गायत्री कहलाती हैं। और पुराण कहते हैं कि गाताराम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन गीयते। जो इस भव सागर से पार कराएं वो माँ गायत्री कहलाती है। तो आज के इस पवित्र दिन उन्हीं माँ गायत्री से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्राणों को पोषण भी मिले और हम लोग इस भव सागर से पार भी हो सकें। कर्मों का जो आत्यंतिक जाल है उससे मुक्ति की प्रार्थना माँ गायत्री का मंत्र अपनी इन शब्दों के व्यूह रचना के माध्यम से करता है। हृदय से वही पुकार निकले जो व्यक्ति को श्रेष्ठ सन्मार्ग के पथ की ओर लेकर के जाती है। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य और ईश्वरीय संरक्षण में आज के इस शुभ अवसर पर, जब आप सभी यहाँ पर चांद्रायण साधना के इस पवित्र कर्म के मध्य में आज के इस प्रातः काल की चर्चा का अंग बन रहे हैं, तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मेवालाल मामा जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी मामा जी, यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधक गण, साधिका गण, प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने का दिन है कि चांद्रायण साधना के इस क्रम में हमारी भावनाओं की भूमिका क्या हो सकती है, या फिर इस दृष्टि से सोचें कि हमारे भाव क्या भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। हमारे अंतर मन के अंदर, हमारे अंतरात्मा के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर ऐसी कौन सी पुकार की उठने की आवश्यकता है जो हमारे व्यक्तित्व को उसके शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित कर दे। सही पूछा जाए तो चंद्रायण साधना का अर्थ, उद्देश्य, भाव, उसकी जो पूरी की पूरी संरचना है वो इसी भाव के साथ है कि जो जन्म जन्मांतर के कर्म मनुष्य के चित्त पर आकर के अंकित हो जाते हैं, उनका परिशोधन, उनसे मुक्ति, चित्त की सफाई, मनुष्य के मन का निरंतर क्रम में परिशोधन इस तरह से संभव हो सके कि हम लोग अपने भीतर की देवीय सत्ता को प्रकट कर सकें। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना है जिसके एक सिरे पर तो मनुष्य के अंदर उत्थान की राहें खुलती हैं, व्यक्ति ऊपर उठना शुरू करता है, चेतना परिष्कृत होती है, भाव उज्जवल होते हैं, मनुष्य की भावनाओं में प्रगाढ़ता आती है, उसके व्यक्तित्व के अंदर और से और प्रखरता आती चली जाती है, प्राणों का प्रवाह तेज होता है।
और उठते उठते व्यक्ति एक दिन ऋषि मुनियों के समकक्ष खड़ा हो जाता है, अपने कर्म के जंजाल को उठा करके फेंक देता है, जो जन्म जन्मांतर की कालिख आ गई है उसको धो करके साफ कर देता है। और जिस तरह से अंगारे के ऊपर राख आकर के जमा हो जाती है तो अंगारे के अंदर का जो प्रकाश है उसके अंदर की ऊष्मा दिखाई नहीं पड़ती, और जैसे ही राख हटती है तो अंगारा चमकने लग जाता है। वैसे ही हम में से प्रत्येक के अंदर वो देवीय सत्ता, जिसकी प्रकाश की जो क्षमता है वो हजारों सूर्यों के बराबर है। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, गीता में भगवान कहते हैं कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उतने सूर्यों के बराबर प्रकाश एक आत्मा के अंदर विद्यमान है। और उतनी प्रकाश को, उतनी ऊर्जा को, उतनी ऊष्मा को हम लोग अपने अंदर धारण करके बैठे हैं, और एक दिन साफ करते करते व्यक्ति ऋषि मुनि, भगवान, ईश्वर, देवता, परमात्मा उनके समकक्ष जाकर के खड़ा हो जाता है। एक राह हमारे अंदर उस ओर को जाती है, और एक राह व्यक्ति के अंदर पतन की ओर को भी जाती है। व्यक्ति गिरता है तो गिरते गिरते व्यक्ति दुष्ट, अपराधी, पापी न जाने कहाँ चला जाता है, पंक में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कुमति कीच चेला भरा, कि चेले के अंदर तो कुमति का कीचड़ भरा हुआ है। गुरु ज्ञान जल धोए, गुरु जो है ज्ञान के जल से उनको धो देता है। जन्म जन्म का काचड़ा पल में डाले धोए, जन्म जन्म का जो कचड़ा है, जन्म जन्म का जो हमारे चित्त के ऊपर छाया हुआ कुहासा है, उसको सेकंड भर लगता है गुरु को हटाने में। और ये जो यात्रा है जहां पर व्यक्ति पतन से उत्थान की ओर जाता है, पशु से परमात्मा बनने की ओर जाता है, व्यक्ति के अंदर की पाश्विक चेतना नीचे की ओर जाती है और उसके अंदर की प्रभुता की एक शुरुआत होती है, यही यात्रा साधना की यात्रा है। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए आज हम लोग इस चांद्रायण साधना सत्र का हिस्सा बन रहे हैं। और जब बन रहे हैं तो स्मरण कर लेना जरूरी हो जाता है कि चांद्रायण साधना के पीछे का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो हम लोग यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखें, दार्शनिक दृष्टि से देखें तो सरल सा है, आत्मशोधन, अपने आप की शुद्धि। न जाने कौन कौन से जन्म के कर्म हमारे चित्त पर आकर के अंकित हो जाते हैं। और जो लोग कर्म को न मानते हो, जिनको लगता है कि कर्म का सिद्धांत हम नहीं मानते, संस्कारों को हम लोग नहीं मानते, प्रारब्ध को हम लोग नहीं मानते, तो वो आदतों को देख ले। मनुष्य के अंदर आदतें होती हैं, बार बार जीवन में वही घटनाक्रम आते हैं, तो आदमी जिस तरह से व्यवहार करता है वो व्यवहार अपनी आदतों के अनुसार करता है। हजार बार वही परिस्थितियां आ जाएं तब भी 99% संभावना है कि मनुष्य उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा वो पहले करके गया। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के भविष्य को जानने का शास्त्र नहीं था, पर बन गया। उसका उद्देश्य ये था कि वो उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करे जो हमारे जीवन में आने वाली हैं। पर चूंकि मनुष्य अपनी मनस्थिति को बदलता नहीं, इसलिए वो परिस्थितियां उसके भविष्य का निर्माण कर जाती हैं। बनाया तो इसलिए गया था कि हमें पता चले कि हमें कौन से पथ से गुजरना है, उस समय में हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भविष्य की गणना नहीं करना नहीं था। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य तो मनुष्य की परिस्थितियों का मूल्यांकन करना था। हमारे जीवन में घटनाक्रम कौन से घटने वाले हैं, उन घटनाक्रमों के समय में मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, मेरा निर्धारण था। पर चूंकि मनुष्य अपने आप को बदलता नहीं है, इसलिए वो परिस्थितियां मनुष्य के भविष्य की संरचना करके चली जाती हैं। जबकि उस समय में व्यक्ति के लिए ये संभावना है कि यदि उसे पता है कि मेरे जीवन में घटनाक्रम कौन से वाले हैं, तो मैं उसी तरह की मनस्थिति का, उसी तरह की चित्त भूमि का, उसी तरह की साधनात्मक मनोभूमि का निर्माण करूं, ताकि मेरे जीवन में कल्याण का पथ प्रशस्त हो सके। तो ये जो उद्देश्य है वो आत्मशोधन का है। उद्देश्य ये है कि हमारे भीतर जो न जाने कौन कौन से जन्म के कर्म कुसंस्कार आकर के एकत्रित हो गए हैं, उनकी सफाई की व्यवस्था को हम लोग बना सकें। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधि विधान, और शायद साधना के क्षेत्र में चलने वाले पथिकों के लिए श्रेष्ठतम बुक है। उससे ज्यादा अच्छी पुस्तक मुझे नहीं लगता कि कभी और लिखी गई है या लिखी जा सकेगी। क्योंकि जीवन में साधना की परिभाषा वही व्यक्ति कर सकता है जो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो, और गुरु के रूप में प्रतिष्ठित वही व्यक्ति हो सकता है जिसको भगवान ने वो दायित्व सौंपा हो। और चूंकि गुरुदेव की तरह के व्यक्तित्व संसार में उपस्थित नहीं,
जो ये देख करके बता सकें कि आपके जीवन का कौन सा संस्कार किस समय में फलित होने वाला है। महर्षि अगस्त के समय की घटना आती है, आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा हुए चक्रवण, और चक्रवण जो थे वो महर्षि अगस्त के शिष्य बनना चाहते थे। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, जंगल के कोने में बैठे रहे, और मन में भाव बहुत था कि एक बार महर्षि अगस्त आए और मेरे को जीवन की दिशा दे करके जाएं। एक दिन महर्षि अगस्त वहां से गुजरे, चक्रवर्ण ने जाकर के प्रणाम किया, बोले आपकी शरण में ले लीजिए। तो महर्षि अगस्त बोले कि बेटा अभी समय नहीं हुआ है। उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगा 12 वर्ष तक तपस्या करी, इसके अलावा और कुछ सोचा नहीं, अब कब समय आएगा। उनने अपनी जप पूजा की जितनी पद्धतियां थी वो छोड़ दी, वहां से चले गए। दूसरे राज्य में गए तो चूंकि 12 साल का तप तेज तो था ही, चेहरे पर प्रकाश था, ओज था, तो उस राज्य के जो राजा थे उनको बड़े प्रभावित उनने किया। तो राजा ने चक्रवर्ण को अपने साथ रख लिया, मंत्री का पद दे दिया, पुत्री की शादी कर दी। देखते देखते चक्रवर्ण साधक से क्या बन गए, राजा बन गए। 2 बच्चे भी हो गए। एक दिन उनकी पत्नी और 2 बच्चे जो है वो राज्य में कहीं घूमने के लिए गए थे, लौट के आ रहे थे, दुर्घटना घट गई, देहावसान हो गया। देहावसान हुआ जब पत्नी और बच्चों का, तो फूट फूट करके रो रहे थे। सेवक ने आकर के कहा कि बाहर कोई ऋषि की तरह के व्यक्ति आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। गए, वो पहचान भी नहीं पाया, अगस्त खड़े थे सामने। वो अगस्त जिनके शिष्य बनने के लिए 12 साल तक उन्होंने प्रतीक्षा करी थी। आप सोच के देखिए, उनको पहचान भी नहीं पाए, जीवन के कर्म कहाँ ले जाते। उनको ये भी नहीं समझ में आया कि सामने अगस्त खड़े। अगस्त के पैर छुए उनने, बोले क्या कर सकता हूँ। बोले पहचाना, बोले नहीं। बोले मैं अगस्त हूँ, तो मेरे शिष्य बनना चाहते थे। बोले चलो समय हो गया। बोले समय हो गया, क्या बात करते हैं। बोले महर्षि आपको कुछ भ्रम हो रहा है। बोले मैंने 12 साल तक तपस्या करी, और तब आपने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं, और अब जब मैं आपको भी भूल गया, राजा बन गया, यहाँ फूट फूट करके रो रहा हूँ, संसार में उलझा हुआ हूं, तो आप कहते हैं समय हो गया। महर्षि अगस्त बोले हो सकता है चक्रवर्ण तुम तैयार रहे होगे, पर तुम्हारे संस्कार तब तैयार नहीं थे, वो तुम्हें खींच करके राजपद की ओर ले जाते। बोले तुम यदि मेरे पास साधना करने के लिए आते भी, तो भी तुम्हारे जो कर्म और संस्कार हैं वो तुम्हें खींच करके वहां ले जाते जहां तुम्हारे जीवन की दिशा थी। बोले इसलिए मैंने प्रतीक्षा करने को कहा, अब समय हो गया है, अब तुम्हारे संस्कारों की डोर टूट चुकी है, अब तुम साधना की यात्रा पर बढ़ सकते हो। पर ये देख पाने की सामर्थ्य किसके अंदर है, गुरु के अंदर। गुरुदेव जैसी शक्तियों के अंदर ये ताकत होती है कि वो देख सके कि किस व्यक्ति के जीवन का कौन सा प्रारब्ध कब घटित होने वाला है। हमारे यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनकी बहन, और एक और कार्यकर्ता जो अभी कनाडा में है, और एक और कार्यकर्ता जो अभी यूएस में है। तीनों के तीनों गुरुदेव से मिलने के लिए गए। 1988 की घटना है। गुरुदेव लिख रहे थे, धूप में जो छत है वहां बैठ के लिखते थे गुरुदेव। अब गए तो गुरुदेव लिख रहे थे, तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुदेव को डिस्टर्ब करे, तो सब एक तरफ वो खड़े हो गए। 10-12 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई ऊपर, तो गुरुदेव ने जो पहली वाली दीदी खड़ी थी उनसे कहा तू कैलिफोर्निया चले जा, तेरे लिए कैलिफोर्निया में व्यवस्था बना दी है, तेरे को वहां पे शाकाहारी खाना मिलेगा। जो उनके पीछे खड़े थे बोले तू वहां चला जा बेटा, तेरे लिए वहां अमेरिका में व्यवस्था बना दी, तो अमेरिका चला जा। उनके पीछे जो खड़े थे वो एग्जाम में फेल होकर के आए थे, आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे कि अगली बार पास हो जाऊं। बोले अरे अरे तू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तू कनाडा चला जा, कनाडा चला जा। गुरुदेव ने कहा कनाडा चला जा। तीनों नीचे उतरे तो तीनों को लगा गुरुदेव जो है हमें किसी और से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब ये कैलिफोर्निया जाने की कोई बात नहीं, अमेरिका जाने की कोई बात नहीं, कनाडा जाने की कोई बात नहीं। तीनों में से किसी का तो पासपोर्ट भी नहीं बना था। उन्होंने कहा कि साहब हमको जाना का है, हम कहाँ जा रहे हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हो सकता है किसी और से बोलना चाहते हैं हम। नीचे उतरे तो 1 महीने बाद जो दीदी थी उनकी शादी तो कैलिफोर्निया में हो गई। जो उनके पीछे भाई साहब खड़े थे उनके लिए जॉब की कॉल आ गई, वो थापर में पढ़ाया करते थे, अमेरिका चले जाए।
उनके पीछे जो भाई साहब खड़े थे वो फेल थे। कनाडा से जॉब की कॉल आई, बोले आप कनाडा आ जाइए। बोले साहब मैं फेल हूँ। बोले कोई बात नहीं, हम एग्जाम यहाँ पर पास करा देंगे, आप यहाँ जाना। वहां चले गए। ये क्या है? ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये चेतना उनके पास विद्यमान है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा को देख पा रहे हैं। चूंकि वैसे व्यक्तित्व तो नहीं है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा को देख सके, जो ये बता सके कि आपके जन्म का कौन सा प्रारब्ध उदय होने वाला है, इसलिए गुरुदेव अपने समय में ही मैनुअल को लिख के चले गए, ताकि व्यक्ति गलत साधना के पथ पर न बढ़े। क्योंकि व्यक्ति ये भूल जाता है जब हम संस्कारों को उद्दीप्त करने के लिए जाते हैं। ऐसा है जैसे कि बिल है और बिल में से हमको पूंछ दिखाई पड़ रही है, हमने जाके पूंछ को छेड़ दिया। अब उस तरफ चूहा भी हो सकता है और अजगर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि कौन सा कर्म पलट करके हम पे प्रहार करेगा। जब हम साधना के पथ पर चलते हैं और शोधन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम संस्कारों को आग देते हैं तो वो पलट करके परिस्थितियों को लेके आते हैं। आप सब पूछ करके देखिए, आपने गायत्री साधना शुरू करी होगी तो जीवन में कष्ट पहले बढ़े होंगे, पहले शंकाएं बढ़ी होंगी, मन हिला होगा, परिवार वालों ने तकलीफें दी होंगी, शरीर में कष्ट आए होंगे, मन में तकलीफें आई होंगी, भावनात्मक दृष्टि से विकलता आई होगी। क्यों? क्योंकि आदतें तो चली आ रही हैं। आदतों में तो आदमी कंफर्ट जोन में जीता चला जाता है, जन्म जन्मांतर की आदत है, आदमी उसी भावना में चला जा रहा है। एक आंख मूंद करके यात्रा हो रही है और जब कोई हिलाने की कोशिश करता है तो एकदम से आदमी हिलता है। जब आदमी हिलता है तो उसके संस्कार जो हैं वो उद्दीप्त होते हैं। संस्कार उद्दीप्त होते हैं तो परिस्थितियों के रूप में प्रहार करते हैं, और वो जो परिस्थितियों के रूप में प्रहार होता है उसको देख पाने की सामर्थ्य गुरु जैसी सत्ताओं के अंदर होती है। इसलिए गुरुदेव ने अपने समय में ही एक ऐसी पद्धति लिख करके दे दी कि हर व्यक्ति ये समझ सके कि यदि गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति में महसूस नहीं हो पा रही है तो किस पथ पर चलने की आवश्यकता है। और वो जो पथ है वो चांद्रायण साधना का पथ है। गुरुदेव ने पहले उपवास का लिखा कि पहले उपवास करना शुरू करिए, फिर उसके बाद आप व्रत लेना शुरू करिए। व्रतों में भी गुरुदेव ने श्रेणियां बनाई, शारीरिक लीजिए, वाचिक लीजिए, मानसिक लीजिए। जब शरीर परिपक्व हो जाए, मन परिपक्व हो जाए, भावनाएं परिपक्व हो जाए, तब फिर व्यक्ति चांद्रायण साधना के पथ पर आए। और चांद्रायण साधना के पथ की इतनी बढ़िया व्याख्या गुरुदेव ने करी कि इस समय में भावना क्या होनी चाहिए। भावना गुरुदेव ने कहा कि ऐसी होनी चाहिए जैसे कपड़े धुलवाने वाले की होती है। हम लोग कपड़ा है, गुरुदेव धोबी है। गुरुदेव के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं। धोबी को पता है कि मैल कहाँ से निकालना है, कपड़े को थोड़ी पता है। कपड़ा ऐसा थोड़ी होता है कि कपड़ा खुद ब खुद उतर जाए और खुद ब खुद जो है बाल्टी के अंदर कूद जाए और गर्म पानी में भी उबलने लगे और फिर एकदम चमक करके बाहर आ जाए, कैन वॉशिंग पाउडर, निरमा, अब सब तैयार हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। कपड़े को तो कोई धोता है, क्योंकि मैल तो किसी और को दिखाई पड़ता है। कपड़े को तो आदत है कि हम वैसे का वैसा पहन लेंगे। वैसे ही हम अपने आप को गुरु के हाथों में सौंप देते हैं, और गुरु के हाथ में सौंप देते हैं कि आपको पता है कि कहाँ पर मैल है। जो पहली प्रक्रिया है इसकी, जिसको गुरुदेव ने कहा धुलाई और रंगाई, इससे बढ़िया व्याख्या तप और योग की हो नहीं सकते। जो हमारे कर्मों को धोना है वो तो है तप, और जो उसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ना है उसका नाम है योग। अपने आप को धोकर गुरु के हवाले कर देना है, और गुरु को कहना है कि आपको जो रंग अच्छा लगता है वो आप चढ़ाइए। हमको लगता है कि यहाँ पर नीला चढ़े, गुरुदेव को लगता है पीला चढ़े, गुरुदेव पीला चढ़ाते हैं। जो रंग गुरुदेव को अच्छा लगे वो गुरुदेव चढ़ाए। हमारी न उसमें कामना है, न हमारा उसमें आग्रह है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब व्याख्या करते हैं योगी की तो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी सर्व संकल्प विसर्जित। जिसने सारे आरंभों का त्याग कर दिया है, जिसने सारे संकल्पों का विसर्जन कर दिया है। आरंभ कौन करेगा? आरंभ वो करेगा जिसको लगेगा कि मैं करने वाला हूं। जब मैं करने वाला हूं ही नहीं तो आरंभ कैसे करूंगा? संकल्प वो लेगा जिसको लगेगा कि मैं लेने वाला हूं। जिसके पास कोई संकल्प ही नहीं है, सब कुछ भगवान को छोड़ दिया, उसमें भगवान ही संकल्प लेते हैं, भगवान ही करने वाले होते हैं, उन्हीं के माध्यम से घटता है सब कुछ। गुरुदेव को सौंप दिया है, उनको जो सही लगे वो कराएं, जिस पथ पर ले जाना है वहां ले जाए, जो हमारे माध्यम से उचित लगे वो कराएं। वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आप ध्यान से देखिए। शांति कुंज में जो जो करके आया गुरुदेव ने उससे वो नहीं कराया।
कोई इंजीनियर था, गुरुदेव ने लाइब्रेरी पकड़ा दी। कोई जो है डॉक्टर था, गुरुदेव ने लेखन पकड़ा दिया। कोई जो है कुछ और करके आया था, कुछ और कराया, ताकि पुरानी आदतें जाएं। व्यक्ति जो करके आया था वो करता दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ता ताकि उसकी वो आदतें जाएं। व्यक्ति अपने आप को गुरु को सौंपने के लायक बन सके। आप बताइए क्या करना है। हमारे जीवन में तो कोई चाहत नहीं। इतनी बढ़िया बात महर्षि अरविंद ने कही एक बार। उनसे किसी ने कहा कि आपने चर्चिल का साथ क्यों दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। महर्षि रमन ने, महर्षि अरविंद ने चर्चिल का साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ताकि हिटलर के विरुद्ध में विजय हो सके। तो कितनी बढ़िया बात कही महर्षि अरविंद ने। महर्षि अरविंद ने कहा कि भगवान के आदेश पर जो हत्या करने से चूक जाता है वो अभी भक्त नहीं बन पाया है। आदेश आ गया है तो आपके मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि क्या नीति है क्या नीति है। भगवान ने कह दिया है तो हो सकता है हत्या भी उचित ही होगी। इतना आपके अंदर समर्पण आ गया। जब आपके अंदर से इतनी बात आ गई, आदमी बुराई को छोड़ने को तैयार हो जाता है, अच्छाई को छोड़ने को तैयार नहीं होता। दोनों छोड़ने को जो तैयार हो जाए, जिसने अपने आप को पूरी तरह से गुरु के हवाले कर दिया, जिसमें कोई आग्रह नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई प्रिजुडिस नहीं, सब कुछ छोड़ दिया है, जो आपको लगे वो आप कराइए। वो इस यात्रा का पहला चरण है। बिल्कुल बच्चे की तरह से माँ की गोद में लेट जाना। आप ले जाइए, आपको उठाना है तो आप उठा के ले जाइए, आपको बिठाना है बिठा के ले जाइए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो जो बिल्ली के बच्चे की तरह होते हैं, और एक वो जो बंदर के बच्चे की तरह होते हैं। बोले बंदर के बच्चे की तरह जो भक्त होते हैं वो तो छोड़ते नहीं, एकदम चिपके रहते हैं, जैसे बंदर के बच्चे चिपके रहते हैं। बोले बिल्ली का बच्चा क्या करता है, बोले म्याऊं म्याऊं करता है, माँ जहां होती है आकर के ढूंढ लेती है। बोले यदि न छोड़ पाने की ताकत हो तो पकड़े रहो, पर यदि अभी पकड़ नहीं पाए हो तो म्याऊं म्याऊं करना सीखो। व्यक्ति अच्छे से म्याऊं म्याऊं करना सीख जाता है तो माँ ढूंढ ही लेती है। हम लोग जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो म्याऊं म्याऊं तो करना है। माँ से यही तो कह रहे हैं, आप कहाँ हो ढूंढ लो। हम तो यहाँ हैं, हमें नहीं पता कि आप कहाँ हैं। हम आवाज लगाते हैं, बिल्ली का बच्चा बोलता है तो ढूंढ ही लेता है, उसकी माँ आ ही जाती है ढूंढने के लिए। तो हम तो यही कह रहे हैं, अपने दिल से आवाज लगा रहे हैं, जहाँ गुरुदेव हैं, जहाँ गायत्री माता है, वो हमें एक बार आकर के ढूंढ लें, मुक्त कराएं। पहला जो चरण है वो अपने आप को बिना किसी आग्रह के, बिना किसी संकल्प के गुरुदेव के हाथों में छोड़ देना है। दूसरा जो चरण है, गुरुदेव कहते हैं उसमें जिस तरह से कपड़े को उबाला जाता है और उसके बाद उसके मैल को उभारा जाता है। उबाला क्यों जाता है? ताकि मैल उभरे। वैसे ही हम अपने आप को गुरुदेव के आगे समर्पित करते हैं और अपने चित्त के ऊपर छाई हुई बुरी आदतों को उभार उभार करके लाते हैं। यहाँ पर इतनी बढ़िया कुटिया आदरणीय मामा जी ने बनाई, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की उपस्थिति की कुटिया। वो बिल्कुल श्रेष्ठ स्थान है। वहां जब आप जाते हैं तो गुरुदेव के सामने अपने मन को पूरी तरह से खोल के रख दीजिए। बहुत सारे कर्म हमारे द्वारा होते हैं, सिर्फ पाप ही हमारे जीवन में थोड़े है। हमारे जीवन में पाप के सहयोगी भी तो है। आलस्य है, प्रमाद है, झूठ बोलना है, बहुत सारे जो छोटे छोटे सहयोगी है। उन सब के लिए हम लोग गुरुदेव के सामने जाकर के निष्कलंक भाव से खड़े हो जाते हैं। क्या पता हमारे जीवन में क्या है, हमें खुद ही नहीं पता। हजारों बुराइयां तो लेके व्यक्ति घूम रहा है, हमें नहीं पता। पर वो तो देख सकते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु आप मुक्त करिए। इस जंजाल से हम लोग मुक्त होना चाहते हैं। हमारे हृदय में भावना यही है कि हम पवित्र बने, और उस भाव के साथ आपके सामने आकर के खड़े हैं कि आप मुक्त कराइए। दूसरा जो चरण है वो अपने आप को खोल देने का है, पूरी तरह से मुक्त कर देने का है। चरण तो सात है, पर चूंकि समय का अभाव है तो मैं दो दो चरणों को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब सफाई हो जाती है, कपड़ा धो धो करके चमका दिया गया है, एकदम धोबी ने निकाल करके और हैंगर पे रख दिया है, आपको प्रेस करके दे दिया है, तो उस कपड़े को कोई उठा के कीचड़ में थोड़ी डालता है। ऐसा थोड़ी है कि आप नया कपड़ा लेकर के चलो तो आदमी जो है एकदम कीचड़ में कूद जाए। होली का दिन आता है तो आदमी पुराने कपड़े निकालता है, नए कपड़े तो कोई भी नहीं निकालता। आदमी ने शराब पी रखी हो तो बात अलग है कि नाली में जाके गिर जाए, पर जो एकदम समझदार लोग हैं वो तो अच्छा कपड़ा है तो ध्यान से रखते हैं।
गुरुदेव कहते हैं कि बस यही करने की आवश्यकता है। एक बार जब चित्त शुद्ध हो गया, मन में गांठें खुल गईं और व्यक्ति अंदर से हल्का हो गया, निर्भर हो गया, तो उसके बाद व्यक्ति संकल्प लेता है कि अब दोबारा उधर गंदगी के पथ पे नहीं जाएंगे। एक बार ये गलती हो चुकी है, अब दोबारा नहीं करेंगे। कितव की कहानी आती है शास्त्रों में और बहुत प्यारी कहानी है। कहानी यह है कि कितव नाम का व्यक्ति था। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसके द्वारा नहीं हुआ। हर पाप किया हुआ था उसने। एक दिन शराब के नशे में हाथ में फूल लेकर वैश्या के घर को जा रहा था। रास्ते में पत्थर से टकराया, नशे में धुत था तो नाली में जाके गिर गया। कीचड़ पूरा ऊपर आकर के गिर गया, मुंह से खून निकलने लगा, बेहोश हो गया। 2-3 घंटे के बाद होश आया तो उसको इतना मन में पीड़ा हुई, उसको लगा कि देखो लोग आते जाते थूक रहे हैं, नाली में मैं पड़ा हुआ हूँ, कीचड़ में सना हुआ हूँ, यहाँ से खून बह रहा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या जीवन जी रहा हूँ। हाथ के फूलों की ओर देखा, क्या करूं इसका। भगवान शिव का मंदिर था, गया और वहां पर चढ़ा दिया। बोला भगवान जो गलती हुई माफ करना, अगली बार जीवन देना पर साथ में थोड़ा होश भी देना। बोले बेहोशी में जीवन गुजार दिया। इतना समय हुआ, इतने में प्राण चले गए। ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त ने कर्मों का हिसाब करना शुरू करा। कर्मों का रजिस्टर निकाला तो बोले भैया तुमने तो बड़े पाप किए। बोले क्या मिलेगा बदले में। बोले 2000 साल का नरक मिलेगा आपको। बोले अच्छा। बोले कोई शुभ कर्म किया है। बोले एक किया। बोले जिस समय में आप भगवान के सामने में निर्भर होकर के खड़े हुए तो आपके हृदय की जो पुकार थी वो सच्ची थी, उसके बदले में आपको स्वर्ग मिलेगा। कितनी देर का। इतनी देर का जितनी देर के लिए पलक झपकती है। बोले उतनी देर के लिए आपको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। क्या आप पहले लोगे नरक लोगे कि स्वर्ग लोगे। अब उसने कहा कि भाई 2000 साल का नरक लेना है तो पहले स्वर्ग ही ले लेते हैं। ठीक। लेते समय में उसने मन में सोचा कि एक क्षण के लिए जीवन में होश आया तो स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है, कुछ और क्षणों के लिए ले लूं तो क्या दिक्कत है। पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया, संकल्प लिया। बोले इस पद पर बैठने के साथ साथ जो जो चीजें मुझे मिल रही हैं वो सब श्रेष्ठ व्यक्तियों में बांट दी जाए। तो तुरंत संकल्प लिया और लेते से ही कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि को चली गई, गाल्व ऋषि को चिंतामणि चली गई, अगस्त ऋषि को रावत चला गया, सबको बट गया। उच्च श्रवा किसी और को चला गया, सब रत्न बट गए। अब जैसे ही बटे तो उन ऋषियों का पुण्य पलट करके आया, क्योंकि आप जिसको दो उसके कर्म के आप भागीदार हो जाते हैं। कोई यदि आतंकवादियों को जो है हथियार दे दे और कहे हम तो दान दे रहे थे, तो दान थोड़ी था। आतंकवादी ने जाके हत्या कर दी, अब आपको जेल में जाना पड़ेगा। वैसे ही यदि आप गलत व्यक्ति को दान देते हैं तो उसको दिया गया दान उसके द्वारा किए गए कर्म का परिणाम आपके लिए लेकर के आता है। अच्छे व्यक्ति को देते हैं तो शुभ लाता है, बुरे को दिया तो बुरा लाता है। तो वो जो दान था परिणाम लेकर के आया। जैसे ही परिणाम लेकर के आया तो उसने कहा चित्रगुप्त ने कि इसके 2000 साल का जो नरक था शून्य हो गया, जन्म देना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो है बलि के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, विरोचन के रूप में पैदा हुआ। आप सोचो कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया शुभ कर्म एक क्षण के लिए, एक क्षण का होश व्यक्ति को उस श्रृंखला में ले जाके खड़ा कर देता है जहां पर मुक्ति गारंटीड हो जाती है। भगवान ने बलि को वरदान दिया था 7 पीढ़ियां ऊपर 7 पीढ़ियां नीचे, इनमें से सब जीवन मुक्त पैदा होंगे। तो गारंटी हो गई। यदि एक क्षण का होश आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि जो अंतिम संकल्प है हमारी भावनाओं का वो यही है कि एक बार मुक्त हुए तो दोबारा उस गलत राह पर नहीं चलेंगे। तो चंद्रायण का संकल्प है वो कर्मों के भार से मुक्त होने का संकल्प है। इस भाव के साथ है कि अपने आप को गुरु को सौंपें। हमारी कोई आग्रह नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई जिद नहीं, हमारा कोई संकल्प नहीं।
आपका पथ, आपका मार्ग, आपकी पद्धति। और दूसरा गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को कर्मों के लिए निष्कासित करे, उन चीजों को बाहर निकाले जिनके विषय में हम लोग स्वयं भी कभी याद नहीं रख पाते, और फिर दोबारा उस पथ पर न चलने का संकल्प ले। ये सब मिल जाते हैं तो फिर चंद्रायण साधना में जिस भाव भूमिका की आवश्यकता है वो पूर्ण हो पाता है। वो आप सबके जीवन में पूर्ण हो, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं।